बच्चों, मेरा नाम इंजीनियर डी.के. राठी है और मैं आज आप लोगों को कुछ भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कराता हूं, जिससे आपको आइडिया हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के सीआईएसएफ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और वर्ष भी आप देख रहे होंगे 2025 के अंदर पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है? भारतीय विवर्तनिकी प्लेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कुल मिलाकर 7 प्रमुख प्लेटें हैं, स्थलमंडलीय प्लेटें, टेक्टोनिक प्लेट्स, और भारतीय ऑस्ट्रेलिया की प्लेट उनमें से एक है। अभी मैं चित्र में भी आपको दिखाऊंगा। तो उस प्लेट के बारे में पूछ रहे हैं कौन कौन से कथन सत्य होंगे। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन, ये वर्ड यूज दे रखा, प्रविष्ठन मतलब नीचे धंसने वाला, अंदर जाने वाला। प्रविष्ठन क्षेत्र, सबस्ट्रक्शन जोन, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। पहला तो कथन ये देख लीजिए। दूसरा, फिर मैं आपको चित्र में समझाता हूं। इसकी पूर्वी सीमा, इसकी ईस्टर्न बाउंड्री एक विस्तरित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में स्थित है। महासागरीय कटक का मतलब हो गया कि एक सबमर्ज रिज के रूप में। यह देखिए, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं कि जो भारत की जो प्लेट है उससे क्या तात्पर्य है। तो जो भारत है यह 6.5 करोड़ वर्ष पहले भारत जुड़ा हुआ था अफ्रीका में मडागास्कर के पास, और भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग होने के बाद फिर वह उत्तर की दिशा में चला और फिर वर्तमान की जो स्थिति है जिसको आज हम देखते हैं उस स्थिति में भारत पहुंचा। तो ये जो भारत अफ्रीका से अलग हुआ, तो अफ्रीका से अलग होने पर इसका कारण था कि यह भारत की एक प्लेट है जिसने मूवमेंट शुरू करा। तो यहां पर हम यह देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारी मातृभूमि हो गई, और पड़ोस में हमारे देश हो गया यह जिसको कहते हैं म्यांमार। ये इस तरीके से स्थिति है। ठीक है, थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूं। ये ऐसे, और यहां पर है ये हमारे पड़ोस का एक देश म्यांमार, और नीचे की तरफ जो है यहां अभी मैं, ताकि ऑस्ट्रेलिया भी आपको दिख जाए और पूरी तरीके से आप इस आंसर को अच्छी तरीके से चित्र के माध्यम से समझ सकें, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि यहां मैं ऑस्ट्रेलिया को भी बना पाऊं। और यहां पर इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया जो है यह पड़ गया इस जगह पर। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, यह ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है उसका तात्पर्य क्या हो गया, वो कौन कौन से हिस्से हो गए जिनको हम मिलकर प्लेट के रूप में देखते हैं। तो ये भारतीय प्लेट जो है वह जहां पर ये सिंधु नदी, इंडस रिवर इधर बह रही है इस दिशा में, और इस दिशा में बह रही है ब्रह्मपुत्र। तो ये हिस्सा है जहां जाकर ये प्लेट, और इस प्लेट का तात्पर्य क्या हो गया, ये प्लेट इस प्रकार से है, ऐसे। और यहां पर ऐसे। तो ये हमारी प्लेट हो गई। अब ये सारा हिस्सा जो आप यहां देख पा रहे हो, ये वाला, ये सारा हिस्सा, ये बर्मा, ये वाला जो है म्यांमार जो लिखा है, इसे पहले बर्मा कहते थे तो इसे बर्मी प्लेट कहते हैं। तो ये सारा हिस्सा जो था ये अफ्रीका में, यहां पर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप था। तो यहां अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर ये इस दिशा में खिसका, और जहां पर ये सिंधु नदी, इंडस रिवर, और जहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है वहां पर जाकर ये यूरेशियन प्लेट, जो तिब्बत है ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इससे जाकर टकराई। और टकराने के बाद आज स्थिति क्या है, आज स्थिति है
कि ये प्लेट मान लीजिए जो ब्लैक कलर का मार्कर है, और ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट जहां तिब्बत है। तो ये बीच में क्या थी, बीच में टेथिस सागर था। जब इसने इसके ऊपर दबाव बनाया तो बीच में जो ये सागर था, यहां चित्र में देखिए, ये जो सागर मैं यहां पर दिखा रहा हूं, तो जब ये भारतीय प्लेट जो है, ये यूरेशियन प्लेट की तरफ, ये भारतीय प्लेट है, जब ये इसकी तरफ खिसकी तो ये बीच का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यह क्या हो गया, यह मुड़ गया और इसने रूप ले लिया किसका, एक मोड़दार पर्वत का, जो हिमालय के रूप में जाने गए। तो ये प्लेट जब इससे इधर खिसकी यहां पर, तो इसने इस बीच के हिस्से को दबाकर मोड़ दिया और बाद में ये हिस्से जो हैं उठते उठते फिर ये इस सिरे के ऊपर, यानी कि तिब्बत और भारतीय प्लेट के सिरे के ऊपर स्थापित हो गए। और ये जो हिस्सा है, यह हिस्सा कहाँ गया, ये वाला, जैसे ये थी तिब्बत की प्लेट और इधर की तरफ ये है भारतीय प्लेट। तो भारतीय प्लेट जो है उसके बाद नीचे की तरफ धंस गई और बीच का जो हिस्सा था ये हिमालय के रूप में स्थापित हो गया। तो ये जो वर्ड यूज कर रखा है सबडक्शन जोन, यानी कि ये इसके नीचे धंस गई। तो यहां पर आप चित्र के अंदर देख पाएंगे, इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूं, इसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है, अभी हमारा फोकस इसके ऊपर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया का ये सिरा कौन सा हो गया, ये वाला, ये हो गया, ये वाला हिस्सा ये हो गया ईस्टर्न, पूर्वी, और ये हिस्सा कौन सा हो गया, इसका हो गया पश्चिमी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पूरब और पश्चिम वाली बात। अब वापस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्ठन जोन क्षेत्र, यानी कि जो धंसने वाला क्षेत्र है, इनकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। ये हिस्सा जो है ये इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित कर रहा है, ये प्लेट जो है यहां से धंस रही है। तो पहला कथन जो है सत्य हो गया। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है, एक फैला हुआ ओशियन फ्लोर है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। अब ये वर्ड जो यूज किया है यहां पर, ये देखो, ये यूज किया है ऑस्ट्रेलिया के, यहां पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। अब हम क्या देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, क्योंकि अभी आपने देखा था कि ये हिस्सा जो होगा ऑस्ट्रेलिया का, जो मैंने चित्र में दिखाया था, जरा देखते देखो, तो ये वाला हिस्सा है, तो ये पूर्व में अगर कहता तो कथन सत्य हो जाता। ये कह रहा है इसका जो सिरा है ये पश्चिम में है, ये गलत है, क्योंकि पूर्वी पूरब के अंदर इसका सिरा स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। ये क्वेश्चन है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, हरियाणा लोक सेवा आयोग का। ऊपर की तरफ क्वेश्चन अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो मैं प्रयास करूंगा, मैं बोल देता हूं। भारतीय प्लेट के संचलन, यानी कि इंडिया की जो प्लेट है उसका जो मूवमेंट है, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इंडियन प्लेट के बारे में कौन सा कथन सही है। वही इंडियन प्लेट, जो ये वाली प्लेट की हम बात कर रहे हैं, ये उत्तर में कहां जा रही है, मैं जरा बना दूं। ये हिस्सा जो है ये है तिब्बत, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो हमने यहां बनाया हुआ है ये है पाकिस्तान, ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। और यहां पाकिस्तान में क्या है, यहां पर ये पहाड़ियां हैं, इन्हें कहते हैं किरथर और ऊपर कहते हैं सुलेमान। तो ये वाली जो है इसे कहते हैं किरथर, ये वाली, और इन्हें कहते हैं सुलेमान। अब देखते हैं पहला, तो इसमें इन्होंने कथन दे रखे हैं और आपको यह देखना है कि कौन से कथन जो है इनके बारे में सत्य है। पहला, भारतीय प्लेट के प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग शामिल है। तो ये जो प्लेट है जिसको हम भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट कह रहे हैं, इसमें ये हिस्सा तो है ही, इसको हम कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं प्रायद्वीप,
यानी कि 3 तरफ पानी से घिरा हुआ, तो ये भी हिस्सा शामिल है और प्लस ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा भी शामिल है। हिमालय के साथ साथ पाया जाने वाला, तो पहला कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर हो गया हिमालय के साथ साथ पाया जाने वाला सबडक्शन जोन, जो आपने अभी देखा, सबडक्शन मतलब नीचे की तरफ वो धस रहा है, इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करता है। ये गलत हो गया, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये तो उत्तर में है, तो ये प्लेट ऐसे जा रही है, तो इसका धसने का जो क्षेत्र होगा वह तो हमारे उत्तर और तिब्बत में, जहां ये 2 नदियां बह रही है, इस जगह पर ये नीचे धस रहा है। तो दूसरा कथन जो है, क्योंकि उन्होंने ये लिख दिया, क्या इन्होंने लिख दिया दक्षिणी सीमा, अगर ये उत्तरी सीमा कहते तो कथन सत्य होता, ये दूसरा असत्य हो गया। तीसरा है पूर्व दिशा में, ईस्ट में म्यांमार के रखाइन योमा पर्वतों से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। अब ये जो वर्ड यूज किया है इन्होंने, क्या है असल में, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये वाला हिस्से को, ये वाला, ये म्यांमार का हिस्सा, मैं भी दिखाऊंगा आपको दूसरे फंक्शन से इसको बड़ा करके, यहां फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूं। देखो हमारे ये वाला हिस्सा, यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में मिजोरम से शुरू होकर और यहां तक ये पर्वत है जिसे कहते हैं रखाइन योमा। ये रखाइन पर्वत जो है, ये वाला हो गया रखाइन। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो म्यांमार है ये खुद एक छोटी प्लेट है, तो जब ये प्लेट ऐसे इसकी तरफ को आई, इस तरीके से आई और बीच में था इसके ये टेथिस सागर, तो जब ये इसकी तरफ को खिसकनी शुरू हुई तो इसने बीच के हिस्से को क्या कर दिया, मोड़ दिया। तो यही मोड़दार पर्वत, यही फोल्ड माउंटेन जो है आज कहलाता है रखाइन पर्वत। तो ये किस तरीके से है, शेप आप देख लीजिए, ये शेप कैसी होगी, आर्क, यानी कि चाप के आकार में, बिल्कुल ठीक है। ये वाला हिस्सा भी हो गया। यही रखाइन पर्वत आगे चलकर कहलाते हैं किस नाम से, इनका विस्तार जो समुद्र तल के, समुद्र में धसे हुए हिस्से और कुछ हिस्से जो उभर गए हैं उनको हम कहते हैं अंडमान निकोबार। तो ये जो रखाइन पर्वत है इन्हीं का विस्तार दक्षिण में समुद्र में चला जाता है और कुछ हिस्से जो समुद्र तल से ऊपर है उन्हें आज हम अंडमान निकोबार कहते हैं। तो दूसरा कथन जो है ये वाला, पूर्वी दिशा में म्यांमार के रखाइन पर्वतों से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। ये जो जावा है ये कहां पर है, जैसे ये सबसे बड़ा द्वीप हो गया, अभी मैं आपको बड़ा कहा था मैंने, अभी दिखाता हूं, ये लीजिए, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था ये था पहला जो मैंने बताया कि भारत यहां पर मिजोरम हो गया और इधर ऐसे करते हैं, यहां पर हो गया मिजोरम और यहां से रखाइन पर्वत जा रहा है जो कि आगे चलकर अंडमान निकोबार का विस्तार कहलाता है। और ये जो दक्षिण में इससे है, ये वाले जो द्वीप दिखा रखे हैं ये है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा और यहां पर जावा। तो यहां पर क्या हो गया, जहां पर ये भारतीय प्लेट जो है इस वाली प्लेट के साथ मिलेगी तो यहां पर बनेगी खाई और उसका नाम किसका नाम पर रखा गया, इस द्वीप जिसको कहते हैं जावा द्वीप, इसके नाम पर इसे जावा खाई कहते हैं। तीसरा अगला कथन, तो पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया। फिर हो गया पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। अगर आप 2023 या 2024 का IAS के प्री का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें भी यह सवाल था। तो ये जो किर्थर श्रेणी है ये क्या है, पश्चिमी सीमा, बिल्कुल सही। सॉरी, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया था, फिर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बड़ा करता हूं ताकि आपको इसी पे फोकस रह सके। ये हिस्से को हम ऐसे करते हैं, तो ये देखिए, तो ये जो श्रेणी है ये वाली, तो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो यहां पर पामीर का पठार है, उत्तर में ये है पामीर का पठार, यानी कि पामीर प्लेटू जिसे दुनिया की छत कहते हैं। तो ये गांठ है,
जिसमें से अलग अलग रस्सियानुमा पर्वत निकल रहे हैं, और वही रस्सीनुमा पर्वत इधर कहलाते हैं कुनलुन शान, ऊपर कहलाते हैं तिएन शान, इधर कहलाते हैं हिंदू कुश, और इधर क्या कहलाते हैं सुलेमान और किरथर। तो असल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान और 1947 से पहले भारत के बीच में जो एक प्राकृतिक सीमा थी, जो एक भौगोलिक सीमा थी, क्योंकि यहां से प्लेट जो है अलग हो रही है अरेबियन प्लेट के साथ, तो इसलिए यह इसकी पश्चिमी सीमा है। तो यह भी कथन हमारा सत्य हो गया। तो इसलिए 1, 3 और 4 ये कथन हमारे सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन जो है ARO का है, जो यूपी में एग्जाम हुआ 2024 में। इसमें क्या दे रखा है, नीचे 2 कथन दिए गए, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं अभिकथन और कारण के, यानी कि रीजन और एजर्शन के, उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यह सूत्र याद रखिए कि बीच में लगा लीजिए क्योंकि। अगर ये क्योंकि करके ये ऊपर का सेंटेंस इसके क्योंकि का उत्तर दे रहा है, तब ये कथन जो है दोनों सत्य होते हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वह भी सही होता है। जैसे हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक वनस्पति आवरण है। अब देखिए इस बारे में पहला तो कथन ये देखिए, अगर हम बात करें उत्तर की, तो हमारे जो पर्वत है यह इस तरीके से है, भारत ये इस तरीके से है, ठीक है, यानी कि यहां पर है हमारी आदरणीय मातृभूमि, और यहां पर है उदाहरण के तौर पर नेपाल है, और आगे और इधर की तरफ तिब्बत भी है। तो यदि हम ढाल की बात करेंगे तो ये वाली ढाल कौन सी होगी, दक्षिण, तो ये वाली ढाल जो है इधर की तरफ ये होगी दक्षिणी ढाल, ठीक है, यानी कि ये हो गया साउदर्न स्लोप, सदर्न स्लोप कहलाता है ये। और ये वाला हिस्सा कौन सा होगा जो नेपाल और तिब्बत की तरफ से है, यह कहलाएगी उत्तरी ढाल, या फिर इसे कहेंगे नॉर्दर्न स्लोप, नॉर्दर्न स्लोप। अब आप ये देखिए कि जो मानसून आता है वह किधर से आता है, मानसून की जो हवाएं हैं वह आती हैं ऑफ कोर्स इस ओर से आती हैं। तो जो मानसून की हवाएं आ रही हैं वह इस ओर से आ रही हैं, तो इसका मतलब है जो दक्षिणी ढाल है, यानी कि जो साउथ का स्लोप है, यहां पर वर्षा ज्यादा होगी, तो यहीं पर ही घने वन होंगे। और जब पर्वत, ये इस तरीके से समझिए कि जब ये यहां पर हवाएं, सॉरी, ये देखिए, या चलिए मैं इसको दोबारा बना देता हूं। यहां पर हवाएं जब इस तरीके से आएंगी तो इस हिस्से में जिधर हवाएं ऊपर चढ़ती हैं उन हिस्सों में क्या होता है, उन हिस्सों के अंदर बादल बनते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने पर तापमान गिरता है, और जब तापमान गिरता है तो जल सहने की क्षमता जो है वह कम हो जाती है, जल वहन करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी एयर की कम हो जाती है, और वह जलवाष्प वाटर वेपर कन्वर्टेड होकर बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो ये हिस्से जो हैं यहां पर होती है बरसात। और जब यही हवा दूसरी तरफ से ऐसे नीचे उतरती है तब क्या होता है, तब उल्टा होता है, तापमान अधिक हो जाता है और हवा की नमी सहने की ताकत बढ़ जाती है। तापमान अधिक, क्योंकि जब हवा नीचे उतरती है ढाल पर तो उसका तापमान बढ़ता है, इधर ऊपर जाने पर तापमान घटता है, इधर जाने पर तापमान बढ़ता है। और जो हवा गर्म होगी उसकी वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी, जल वहन करने की क्षमता बहुत अधिक होगी, तो यानी कि वर्षण रुक जाएगा। तो इसलिए ये जो हिस्सा है ये उत्तरी ढाल, ये असल में ये वाला हिस्सा है, तो यहां पर बरसात कम
और हवा भी गर्म होगी तुलनात्मक, तो इसलिए इधर वनस्पति कम होगा। और जबकि ये जो दक्षिणी ढाल है, ये हिस्सा ये वाला होगा। तो ये जो कथन दे रखा है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक वनस्पति आवरण है, ये पहला ही कथन गलत हो गया। दूसरा क्या है, हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये कथन सत्य हो गया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इस तरीके से ऑनलाइन आप लोगों को मैं टॉपिक भी कराता हूं और टॉपिक कराने के साथ साथ में ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूं टॉपिक के साथ साथ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इस टॉपिक के साथ, जैसे यूपीएससी के सीडीएस में क्वेश्चन आया 2025 में, इसके अलावा सीपीओ में आया, यानी कि कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, एक टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं वह मैं आपको कराता हूं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।